नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं एम विथ राजेंद्र यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये आपको बताना है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था, बलबन था, या अलाउद्दीन खिलजी था, या कुतुबुद्दीन ऐबक था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जो था वो था गुलाम वंश, और गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते थे। ठीक है। और गुलाम वंश जो है, ये गुलाम वंश के जो भी शासक हुए थे ये तुर्क थे। कौन से तुर्क थे? तो ये इलवरी तुर्क थे लगभग सभी शासक। तो ये अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि गुलाम वंश को और किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा ममलूक वंश। और गुलाम वंश का जो शासन था वो था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। ठीक है, क्लियर। तो गुलाम वंश का संस्थापक हमने देख लिया कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, या कुतुबुद्दीन ऐबक? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था इसको कुरान खान की उपाधि प्राप्त थी। कौन सी? कुरान खान। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये लाख बख्श इसको क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये बहुत ही उदार था और ये लाखों का दान दे देता था। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता था लाखों का दान देने वाला या लाख बख्श। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये इसने अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया था जो कि एक मस्जिद है। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इतने सारे पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने हैं। और गुलाम वंश जो था वो दिल्ली का पहला यानी दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। तो आई थिंक आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? जो ढाई दिन का झोपड़ा है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा, यानी कि अगर बात की जाए ये मस्जिद है या मंदिर है या संत की झोपड़ी है या मीनार है, तो ये जो है एक मस्जिद है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ढाई दिन के झोपड़े के बारे में कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर राजस्थान में स्थित है। ठीक है। और मोहम्मद गौरी के आदेश पर इसको बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, क्लियर हुआ। तो ढाई दिन के झोपड़े को किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसके कहने पर बनवाया था? तो मोहम्मद गौरी के कहने पर बनवाया था। इसका जो निर्माण कार्य है 1192 में स्टार्ट हुआ था और 1199 में ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा बन करके तैयार हुआ था। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा था वो कहाँ पर बना था? तो यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय था पहले, उसको तुड़वा कर ये जो है बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इनमें से ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि गयासुद्दीन जो तुगलक था इसने जो है कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया था। आइए और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है, इसको पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। आगे चलकर कुतुब मीनार की चौथी मंजिल जो है वो गिर गई थी और इस चौथी मंजिल के स्थान पर जो फिरोज शाह तुगलक था इसने यहाँ पर दो मंजिलों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसकी राजधानी कहाँ पे थी? लाहौर में थी, अजमेर में थी, दिल्ली में थी, या लखनौती में थी? कहाँ पर थी?
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि इसकी जो राजधानी थी लाहौर में थी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ है, इसने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया बल्कि लाहौर को बनाया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये लाहौर में ही हमेशा रहा और दिल्ली में आया ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? जो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दिल्ली राजधानी जो है अपनी दिल्ली स्थापित की थी। थोड़े पॉइंट इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो गुलाम वंश के सभी शासक हुए थे वो तुर्क थे। ठीक है, और ये भी एक इलवरी तुर्क था। कौन? इल्तुतमिश। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इसका शासनकाल रहा है 1210 से 1236 ईस्वी और इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा शमसुद्दीन और आगे लगा लेना, मतलब शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और आप ध्यान रखिए कि इल्तुतमिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी। और इल्तुतमिश ने क्या करवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था सबसे पुराना या पहला इस्लामिक मकबरा। इसने जो है बनवाया था लाहौर में और अपने बड़े पुत्र की याद में, जिसका नाम था शहजादा नसरुद्दीन। इतने सारे पॉइंट आपको इल्तुतमिश के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में किस शासक की मृत्यु चौगान का खेल खेलते हुए हो गई थी? ये आपको बताना है। मतलब इनमें से कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु चौगान, जिसका आधुनिक नाम पोलो है, पोलो खेलते हुए हो गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये आपको बताना है। जो दिल्ली थी इसका प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था और इसे दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान भी माना जाता है। मतलब अब तक जो थे वो किसी न किसी के गुलाम थे, इसको जो है दास्ता से मुक्ति मिल गई थी, इसलिए इसको जो है दिल्ली का स्वतंत्र सुल्तान भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गुलामों का या गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है? ये मोहम्मद गौरी को बोला जाता था, या कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता था, या बलबन को बोला जाता था, या इल्तुतमिश को बोला जाता था? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका सही है डी, यानी कि इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को बोला जाता था गुलामों का गुलाम। ठीक है, और ये कौन था? गुलामों का गुलाम इसे क्यों बोला जाता था? क्योंकि मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और ऐबक ने इसको खरीदा था, मतलब ये ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो आप इसीलिए इसको जो है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आता भी होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। कई एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल देख लेते हैं, कब से कब तक था? तो 1236 से 1240 ईस्वी तक था रजिया सुल्तान का कार्यकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके आया था?
1 सेकंड, थोड़ी मिस्टेक लग रही है। हाँ, ये रहा क्वेश्चन पूरा। मंगोल जो शासक चंगेज खान था वो उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में भारत जो है आया था, उसने आक्रमण किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा, जल्दी से आप भी अपना आंसर कमेंट कर देना, और जो भी क्वेश्चन मैं करवाया करूं तो उसके आंसर आप अपने आप से भी किया करें और बाद में स्कोर भी बताया करें। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सही है, 1 सेकेंड, इसका आंसर होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 12। चंगेज खान का एक नाम था, वो आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है। जो चंगेज खान था इसका नाम क्या था, इसका नाम, मूल नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो जो चंगेज खान था उसका नाम क्या था, तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर सी सही है, तैमुचिन। ठीक है, तो चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तैमुचिन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से किसको इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, ये आपको बताना है। तो आई थिंक आपका आंसर आ गया होगा। तो आपका जो आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी को। तो इल्तुतमिश ने जो है मलिक जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपको बताना है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो इसीलिए मैंने बताया है आपको कि इनके पूरे नाम भी आप याद रखा करें, एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सही है, गयासुद्दीन बलबन। तो इसका पूरा नाम जो था वो था गयासुद्दीन बलबन। बलबन के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जो बलबन का कार्यकाल था वो था 1266 ईस्वी से 66 ईस्वी से 1287, यानी कि 1266 से लेकर 1287। इसको एक उपाधि प्राप्त थी बलबन को, उलूग खां की। क्या, कौन सी उपाधि प्राप्त थी, उलूग खां की। ये भी एक इलबरी तुर्क था और इसने एक नए वंश की स्थापना की थी, बलबनी वंश की। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो ये थोड़ा आसान भी है, बलबन बलबनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, ये आपको बताना है। तूतीय हिंद, केसरी हिंद, या जिले इलाही, या दीन इलाही। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, यानी जिले इलाही। तो ध्यान रखना, जिले इलाही जो उपाधि थी वो किसने धारण की थी, तो गयासुद्दीन बलबन ने। अब यहाँ पर कई एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी बन चुका है कि जिले इलाही जो था इसका हिंदी मतलब क्या होता है। तो जिले इलाही का जो मतलब होता है वो होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। क्या होता है, ईश्वर का प्रतिबिंब। तो जिले इलाही का अगर मतलब पूछा जाए तो वो भी आप आंसर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध नौरोज त्योहार जो था, भारत का प्रसिद्ध नौरोज पारसी त्योहार था, पारसी त्योहार आरंभ करवाया था। क्वेश्चन इस तरह से है, तो निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा, जल्दी से बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, बलबन। बलबन ने कराया था पारसी त्योहार नौरोज का आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने स्वयं के जो है शिलालेख, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। तो मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसने जो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद हैं उनकी दीवारों पर जो शिलालेख दिए गए हैं उन पर खलीफा का सहायक कहा। तो इसका जो आंसर होगा वो बताना है। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। तो इसका जो आंसर होगा
बलबन होगा या इल्तुतमिश होगा या फिरोज शाह तुगलक होगा या जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बलबन। ठीक है, ये भी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक, बलबन नहीं, बलवान नहीं, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो ये इस्लाम का प्रचार करना चाहता था, या गजनी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, या मूर्तियों को तोड़ना या मस्जिदों को लूटना, मंदिरों को लूटना चाहता था, या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना चाहता था। क्या इसका उद्देश्य था महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। ये वाला क्वेश्चन जो 19 नंबर है, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। दिल्ली सल्तनत की दरबारी जो भाषा थी वो क्या थी, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा, उर्दू होगा या हिंदी होगा या ऑप्शन डी अरबी होगा या फारसी होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, फारसी। जो दिल्ली सल्तनत थी, इसकी दिल्ली सल्तनत मतलब गुलाम वंश और उससे आगे आने वाले जो भी वंश थे, तो इनकी जो दरबारी भाषा, दरबारों में जो भाषा यूज की जाती थी वो कौन सी भाषा थी, तो वो थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आगरा नगर। आगरा नगर, आगरा पता है आपका, आगरा एक शहर है जहाँ पर क्या स्थित है, ताजमहल। और ताजमहल किसने बनवाया था, इसको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और आज आपका जो होमवर्क होगा वो यही होगा कि आप लोग क्या करेंगे, ताजमहल के बारे में थोड़ा सर्च करेंगे पूरा, और जो भी कुछ पॉइंट मिले वो सारे पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो सर्च करने से क्या होता है कि चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी और दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो आगरा नगर की स्थापना किसने करवाई थी, तो आगरा नगर की स्थापना करवाई थी सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो कई एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। ये मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए थे, और यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और कई भी स्टेट पीसीएस में और कई एग्जाम में और भी पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इनको आप जो है ज़रूर सॉल्व करना और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताना कि 20 में आपका स्कोर क्या रहा। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।